सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टर, जय हिंद, जय भारत। साथियों, राजस्थान में 12 से 18 जुलाई 2026 के मध्य वरिष्ठ अध्यापक या मैं बोल सकता हूं द्वितीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड शिक्षकों के पेपर है। उनसे संबंधित मैं आपसे महत्वपूर्ण बातें करूंगा, जो बातें परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को इन बातों के बारे में ध्यान रखना है। साथियों, ये जो भर्ती परीक्षा है ये 9,651 यानी 9651 पदों पर है और लगभग 12 लाख के आसपास अभ्यर्थी ये भर्ती परीक्षा देंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक राजस्थान पत्रिका की पेपर कटिंग है। देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान से 12 से 18 जुलाई तक वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन होगा और यह भर्ती परीक्षा 9,651 पदों पर होगी। इसमें लगभग 12,30,000 के आसपास अभ्यर्थी शामिल होंगे। सचिव रामनिवास जी मेहता ने इसके बारे में जानकारी दी है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? अभ्यर्थी परीक्षा आवंटन जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। यानी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करके और आप यह जान सकते हो कि आपका पेपर कौन से जिले में है। जिला जानना सबसे पहले जरूरी है कि हो सकता है आपका, जैसे जो भी साथी है, जैसे मान लो हरियाणा से है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी से है, उन परीक्षार्थियों के जो पेपर है वो स्वाभाविक सी बात है यूपी और हरियाणा में तो होगा नहीं, वो राजस्थान में होगा तो उनका 200-400 किलोमीटर के आसपास पेपर होगा। तो आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपका कौन से जिले में पेपर है, तो वहां के लिए आप जैसे बस में या ट्रेन में टिकट वगैरह अपनी बुक कर सकते हो। वैसे राजस्थान रोडवेज में तो निःशुल्क यात्रा होती है परीक्षा के दौरान। जिन परीक्षार्थियों का पेपर है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, अपने जिले से लेकर के जिस जिले में उसका पेपर है वहां तक राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपका पेपर कौन से जिले में है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो बात साथियों, रीट में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत से परीक्षार्थी ऐसे थे जिनके नंबर तो मेरिट लिस्ट से ऊपर है लेकिन फिर भी वो परीक्षा से बाहर हो गए, अयोग्य घोषित हो गए। उसके पीछे क्या कारण है कि जैसे राजस्थान में कोई भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें 5 विकल्प आते हैं, ABCDE। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? जैसे आपको ए ऑप्शन मिलेगा 3.42, बी ऑप्शन आपको मिला 2.42, सी ऑप्शन आपको मिला 1.42 और डी ऑप्शन आपको मिला 4.42। ए आपको ऑप्शन मिलेगा अनुत्तरित। अब जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है भी 3.42 है तो आप ये उत्तर पिक कर दीजिए। अगर आपने ऐसा किया कि आप इनमें से कोई उत्तर नहीं देना चाहते, आपको पता नहीं है, तो आप इसमें अनुत्तरित यानी ई विकल्प जरूर फिल कर दें। अगर आप ई विकल्प फिल नहीं करते हो तो आपका ये जो प्रश्न है ये गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए पेपर में कुल 100 क्वेश्चन आए और आपने 10% यानी 10% ऐसे छोड़ दिए जिसमें कोई भी उत्तर फिल नहीं किया, तो इस परीक्षा में आप क्या हो जाओगे? अयोग्य घोषित हो जाओगे। अयोग्य का मतलब है भी ये पेपर आपने दिया ही नहीं, चाहे आपका कितना ही अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। एक बात और सुनना साथियों, जो प्रश्न आप नहीं कर रहे उसमें ही आपने ई विकल्प फिल करना है और उसके लिए राजस्थान में चाहे तो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड, चाहे RPSC, दो ही बड़े डिपार्टमेंट है परीक्षा करवाने वाले, कोई भी परीक्षा दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट पेपर करवा रहा है 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एक्स्ट्रा का मतलब है भी अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो आपको 3 घंटे 10 मिनट मिलेगी, 2 घंटे का है तो 2 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे का है तो 1 घंटा 10 मिनट। पांचवा विकल्प अनुत्तरित यानी ई फिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। तो आप OMR को खाली नहीं छोड़ के आना। ऐसा किया क्यों गया है? इसके पीछे कारण यह है कि नकल रोकना, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है। आप प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको पूरी बातें बता दी और 5वें विकल्प ई की भी कहानी बता दी। अब अपने बात करेंगे कि विषयवार कुल कितने पद है। यह भर्ती तो टोटल 9,651 पदों पर है, लेकिन कौन कौन से विषय में कितनी सीटें हैं। जैसे साथियों, गणित में बात करें तो 2076, विज्ञान में
2031, अंग्रेजी में 1956, हिंदी में 1577, संस्कृत में 1323, सामाजिक विज्ञान में 600, उर्दू में 71, पंजाबी में 14, सिंधी में 2 और गुजराती में 1 सीट है। यानी कुल मिलाकर के 9651 सीटों पर यह परीक्षा होगी। प्रिय साथियों, पूरे आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से जिन विद्यार्थियों का द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर है, उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक बन करके और अपने अध्यापक बनने के सपने को जरूर साकार करें। साथ में साथियों, मैं आपको यह भी एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि हम बहुत ही जल्द, जैसे ये द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के आपके पेपर हो जाएंगे, उसके बाद में हम रीट का भी बैच लेकर के आएंगे। रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल में मैथ साइंस और एसएसटी के बैच हम लेकर के आएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आरडब्ल्यूए आपके लिए और क्या बेहतर कर सकता है। हम आपके कमेंट पर जरूर पूरी तरह हमारी टीम हम तक ये पहुंचाएगी कि आप आरडब्ल्यूए से क्या इच्छा चाहते हैं और आरडब्ल्यूए आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।